हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इंट्रोडक्शन। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज़ ए प्रोसीजरल लॉ दैट इज़ एन एडजेक्टिव लॉ। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है और जिसे एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। द कोड कंटेन्स 158 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स। जो सीपीसी है वो 158 सेक्शंस को कैरी करता है, साथ में ही 51 ऑर्डर्स को कैरी करता है जो रूल्स और आगे प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोड एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट and tribal areas, but the state government has the power that by notification extend the provisions of the code or any of them or the whole or any part of the state of Nagaland and tribal areas। तो बेसिकली कोड एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया, लेकिन यहाँ पे जो अभी आ रहा है एक्सेप्ट द नागालैंड, पहले आता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो हमारा सीपीसी है वो होल इंडिया पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट नागालैंड और इसके ट्राइबल एरियाज़। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट नागालैंड के किसी भी एरिया में या पूरे नागालैंड में या ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टेट के पास पावर है। ठीक है, कोड इज़ पास्ड ऑन 1908 एंड इज़ इफेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। तो कोड जो है आपका, कोड जो है 1908 को पास हुआ है, लेकिन ऑपरेटिव कब हुआ है? ऑपरेटिव फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 से। आपको ये याद रखना है कि कोड जो है 1908 में पास हुआ है, लेकिन इट बिकम ऑपरेटिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ द सीपीसी। कोड रेगुलेट्स द प्रोसीजर फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ सिविल एरिया एंड सिविल राइट्स। कोड जो है, जो सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये सिविल एरिया के लिए सिविल राइट्स की वायलेशन में प्रोसीजर को रेगुलेट करती है। ठीक है, सिविल एरियाज और सिविल राइट्स के एडजुडिकेशन के लिए प्रोसीजर को रेगुलेट करेगी। तो एडजुडिकेशन सिविल एरियाज और सिविल राइट्स के एडजुडिकेशन के लिए जब ये प्रोसीजर को रेगुलेट करेगी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये सिविल कोर्ट्स का, सिविल कोर्ट जो है, जो सिविल मैटर्स हैं जिनको लेके हम सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, उनके लिए प्रोसीजर बताता है। ठीक है, द कोड नाइदर टेक्स अवे एनी राइट और क्रिएट्स एनी राइट। तो कोड जो है, जो सीपीसी है, ना तो ये आपको किसी तरह का राइट देती है, ना आपसे ही किसी तरह का राइट लेती है। जो अपने आप में आपको ना तो किसी तरह का अधिकार प्रदान करता है, ना आपसे किसी तरह का अधिकार वापस लेता है। ये सिर्फ जो सब्सटेंटिव लॉ में हमें ऑलरेडी अधिकार मिले हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ दोज राइट्स, हम कोर्ट में जाते हैं, हम सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, वेयर देयर आर केसेस ऑफ सिविल वायलेशन ऑफ अ सिविल राइट, हम सिविल कोर्ट्स में जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमें ये सीपीसी जो है, प्रोसीजर जो है वो बताती है कि सिविल कोर्ट्स किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करेंगे इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी सिविल राइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड इज़ टू कंसोलिडेट ऑल द लॉ। अब जो कोड है उसका अगर आप प्रियम्बल देखेंगे, देखिए, अगर हम इसका प्रियम्बल देखेंगे सीपीसी का, देखिए, an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of the civil judicature। ठीक है, जो किसी भी एक्ट का या कोड का जो प्रियम्बल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्रियम्बल हमें बता रहा है कि ये एक्ट जो है किस लिए बना गया है, क्या काम है। इसका काम ही है ये टू कंसोलिडेट, मतलब सिविल कोड के प्रोसीजर्स को, रिलेटेड लॉ को कंसोलिडेट करना और उस प्रोसीजर